नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, राक्षस अलायुद्ध का वध करके घटोत्कच मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह आपकी सेना के सामने खड़ा हो नाना प्रकार से सिंहनाद करने लगा। उसकी वो भयंकर गर्जना गजों को भी कपा देने वाली थी। उसे सुनकर आपके योद्धाओं के मन में अत्यंत दारुण भय समा गया। जिस समय महाबली घटोत्कच अलायुद्ध के साथ उलझा हुआ था, उस समय उसे उस अवस्था में देखकर महाबाहु कर्ण ने पांचालों पर धावा किया। उसने 10-10 सुदृढ़ सहायकों द्वारा धृष्टद्युम्न और शिखंडी को आहत कर दिया। तत्पश्चात उसने अच्छे अच्छे नाराजों द्वारा युधामन्यु और उत्तमौजा को तथा अनेक बाणों से सात्विकी को भी कंपित कर दिया। उस रात्रि के समय उनकी प्रत्यंचा की टंकार तथा रथ के पहियों की घरघराहट वर्षा काल के मेघों की गर्जना के समान भयंकर जान पड़ता था। नरेंद्र, महान पर्वत के समान शक्तिशाली एवं अविचल रहने वाले शत्रुदल संहारक सूर्यपुत्र कर्ण ने रणभूमि में उस अद्भुत बाण वर्षा को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात कर्ण ने शत्रुओं का संहार आरंभ किया। वैकर्तन कर्ण ने वहां शीघ्र ही किन्हीं की ध्वजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किन्हीं के शरीरों को बाणों से पीड़ित करके विदीर्ण कर डाला, किन्हीं के सारथी नष्ट कर दिए और किन्हीं के अश्व मार डाले। योद्धा लोग युद्ध में किसी प्रकार चैन न पाकर युधिष्ठिर की सेना में घुसने लगे। उन्हें तितर बितर और युद्ध से विमुख हुआ देख घटोत्कच को बड़ा रोष हुआ। वह गर्जना करता हुआ वैकर्तन कर्ण के पास जाकर उसे वज्रतुल्य बाणों द्वारा बींधने लगा। वे दोनों श्रेष्ठ वीर अपनी गर्जना से आकाश को गुंजाने लगे। दोनों के ही चित्त एकाग्र थे, दोनों ही अनुपम प्रभावशाली थे और उत्तम अस्त्रों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे। उस समय उन दोनों वीर शिरोमणियों में से कोई भी युद्ध में अपनी विशेषता न दिखा सका। राजन, जब अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ कर्ण घटोत्कच से अपनी विशेषता न दिखा सका, तब उसने एक भयंकर अस्त्र प्रकट किया। उस अस्त्र के द्वारा उसने घटोत्कच के रथ को अश्वों और सारथी सहित नष्ट कर दिया। रथहीन होने पर घटोत्कच शीघ्र ही वहां से अदृश्य हो गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, ये बताओ, माया युद्ध करने वाले उस राक्षस के तत्काल अदृश्य हो जाने पर मेरे पुत्रों ने क्या सोचा और क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, राक्षस राज घटोत्कच को अदृश्य हुआ जानकर समस्त कौरव योद्धा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, माया युद्ध करने वाला वह निशाचर जब रणभूमि में स्वयं दिखाई ही नहीं दे रहा है, तब वह कर्ण को क्यों नहीं मार डालेगा? तब शीघ्रतापूर्वक विचित्र रीति से अस्त्र युद्ध करने वाले कर्ण ने अपने बाणों के समूहों से संपूर्ण दिशाओं को ढक दिया। उस समय बाणों से आकाश में अंधेरा सा छा गया था, तब भी वहां कोई प्राणी ऊपर से मरकर नीचे नहीं गिरा। सूतपुत्र कर्ण जब शीघ्रतापूर्वक बाणों द्वारा समूचे आकाश को आच्छादित कर रहा था, उस समय ये नहीं दिखाई देता था कि वह कब अपने हाथ की उंगलियों से तरकस को छूता है, कब बाण निकालता है और कब उसे धनुष पर रखता है। तदनंतर हमने अंतरिक्ष में उस माया द्वारा रची गई घोर, दारुण एवं भयंकर माया देखी। पहले तो वह लाल रंग के मेघ के रूप में प्रकाशित हुई, फिर अग्नि की भयंकर लपटों के समान प्रज्वलित हो उठी। कौरवराज, तत्पश्चात उससे विद्युत प्रकट हुई और जलती हुई उल्काएं गिरने लगी। साथ ही सहस्र दुदुम्बियों के बजने के समान अत्यंत भयानक ध्वनि होने लगी। फिर उससे सोने के पंख वाले बाण गिरने लगे। शक्ति, रिष्टि, प्रास, मुसल आदि आयुध, परशु, तेल से परिष्कृत किए गए खड़ग, चमचमाती हुई धार वाले तोमर, पट्टेश, तेजस्वी परिध, लोहे से बंधी हुई विचित्र गदा, तीखी धार वाले शूल, सोने के पत्र से मढ़ी गई भारी गदाएं और शतघ्नियां चारों ओर प्रकट होने लगी। जहां तहां सहस्र बड़ी बड़ी शिलाएं गिरने लगी। विद्युत सहित वज्र पड़ने लगे और अग्नि के समान दीप्तिमान कितने ही चक्रों तथा सैकड़ों छुरों का प्रादुर्भाव होने लगा। शक्ति, प्रस्तर, परशु, प्रास, खड़ग, वज्र, विद्युत और मुग्दरों की गिरती हुई उस ज्वालापूर्ण विशाल वर्षा को कर्ण अपने बाण समूहों द्वारा नष्ट न कर सका।
बाणों से आहत होकर गिरते हुए अश्व, वज्र से आहत होकर धराशायी होते हुए गज तथा शिलाओं की मार खाकर गिरते हुए महारथियों का महान आर्तनाद वहां सुनाई देने लगा। घटोत्कच के द्वारा चलाए हुए अत्यंत भयंकर एवं नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से हताहत हुई दुर्योधन की सेना आर्त होकर चारों ओर घूमती और चक्कर काटती दिखाई देने लगी। साधारण सैनिक विषाद की मूर्ति बनकर हाहाकार करते हुए सब ओर भाग भाग कर छिपने लगे, परंतु जो पुरुषों में श्रेष्ठ वीर थे वे आर्य पुरुषों के धर्म पर स्थित रहने के कारण उस समय भी युद्ध से विमुख नहीं हुए। राक्षस द्वारा की हुई बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों की वह अत्यंत घोर एवं भयानक वर्षा तथा अपने सैन्य समूहों का विनाश देखकर आपके पुत्रों के मन में बड़ा भारी भय समा गया। पर्वत के समान विशाल शरीर वाले और प्रज्वलित जिह्वा से अग्नि उगलने वाले तीखी दाढ़ों से युक्त भयानक राक्षस हाथों में शक्ति लिए आकाश में पहुंचकर मेघों के समान कौरव दल पर शस्त्रों की उग्र वर्षा करने लगे। फलस्वरूप कौरव योद्धा मर मर कर पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार बड़ी भारी शस्त्र वर्षा करते हुए वे निशाचर इस भूतल पर भयंकर रूप धारण करके प्रकट हुए थे। घटोत्कच की माया से ही उनकी सृष्टि हुई थी। वे भयभीत हुए और प्राणों की भिक्षा मांगते हुए को भी नहीं छोड़ रहे थे। कौरव वीरों का विनाश करने वाला वह घोर संग्राम मानव क्षत्रियों का अंत करने के लिए साक्षात काल द्वारा उपस्थित किया गया था। उसमें विद्यमान सभी कौरव योद्धा हतोत्साह हो चीखते चिल्लाते हुए सहसा भाग चले। वे कह रहे थे, कौरवों भागो भागो, अब किसी प्रकार यह सेना बच नहीं सकती। पांडवों के लिए इंद्र सहित संपूर्ण देवता हमें आकर मार रहे हैं। नरश्रेष्ठ इस प्रकार उस समर सागर में डूबते हुए कौरव सैनिकों के लिए सूत पुत्र कर्ण द्वीप के समान आश्रयदाता बन गया। उस घमासान युद्ध के आरंभ होने पर जब कौरव सेना भागकर छिप गई और सैनिकों के विभाग लुप्त हो गए, उस समय कौरव अथवा पांडव योद्धा पहचाने नहीं जा पा रहे थे। उस मर्यादा रहित और भयंकर युद्ध में जब भगदड़ मच गई, उस समय भागे हुए सैनिक सारी दिशाओं को सूनी देखते थे। राजन, वहां लोगों को एकमात्र कर्ण ही शस्त्र वर्षा को छाती पर झेलता हुआ दिखाई दिया। तदनंतर राक्षस की दिव्य माया के साथ युद्ध करते हुए लज्जाशील सूत पुत्र कर्ण ने आकाश को अपने बाणों से ठग दिया और युद्ध में वह श्रेष्ठ वीरोचित दुष्कर कर्म करता हुआ भी मोह के वशीभूत नहीं हुआ। राजन, तब सिंध और बाल्हिक देश के योद्धा युद्ध स्थल में राक्षस की विजय देखकर भी कर्ण के मोहित न होने की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसकी ओर भयभीत होकर देखने लगे। उसी समय घटोत्कच ने एक शतग्नि छोड़ी जिसमें पहिए लगे हुए थे। उस शतग्नि ने कर्ण के चारों अश्वों को एक साथ ही मार डाला। उन अश्वों ने प्राण शून्य होकर धरती पर घुटने टेक दिए। उनके दांत, नेत्र और जीभें बाहर निकल आई थी। नरेश्वर, तब कर्ण उस अश्वहीन रथ से उतरकर मन को एकाग्र करके कुछ सोचने लगा। उस समय सारे कौरव सैनिक भाग रहे थे। उसके दिव्यास्त्र भी घटोत्कच की माया से नष्ट होते जा रहे थे। तब भी वह समयोचित कर्तव्य का चिंतन करता हुआ मोह में नहीं पड़ा। तत्पश्चात राक्षस की उस भयंकर माया को देखकर सभी कौरव कर्ण से बोलने लगे, कर्ण, तुम आज इंद्र की दी हुई शक्ति से तुरंत इस राक्षस को मार डालो। धृतराष्ट्र के पुत्र और कौरव सेना नष्ट होते जा रहे हैं। भीमसेन और अर्जुन हमारा क्या कर लेंगे? आधी रात्रि के समय संताप देने वाले इस पापी राक्षस को मार डालो। हम में से जो भी इस भयानक संग्राम से छुटकारा पाएगा वही सेना सहित पांडवों के साथ युद्ध करेगा। इसलिए तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से इस घोर रूपधारी राक्षस को मार डालो। कर्ण, कहीं ऐसा न हो कि ये इंद्र के समान पराक्रमी समस्त कौरव रात्रि युद्ध में अपने योद्धाओं के साथ नष्ट हो जाएं। नरेंद्र, निशीथ काल में राक्षस के प्रहार से आहत होते हुए कर्ण ने अपनी सेना को भयभीत देखकर वो कौरवों का महान आर्तनाद सुनकर घटोत्कच पर शक्ति छोड़ने का निश्चय कर लिया। क्रोध में भरे हुए सिंह के समान अत्यंत अमरशील कर्ण युद्ध भूमि में घटोत्कच द्वारा अपने अस्त्रों का प्रतिघात न सह सका। उसने उस राक्षस का वध करने की इच्छा से श्रेष्ठ एवं असह्य वैजंती नामक शक्ति को हाथ में लिया। राजन, दूसरे के शरीर को विदीर्ण कर डालने वाली उस उत्तम एवं प्रज्वलित शक्ति को कर्ण के हाथ में देखकर भयभीत हुआ राक्षस घटोत्कच अपने शरीर को
विंध्य पर्वत के समान विशाल बनाकर भागा। कर्ण के हाथ में उस शक्ति को स्थित देख आकाश के प्राणी भय से कोलाहल करने लगे। राजन, उस समय भयंकर आंधी चलने लगी और घोर गड़गड़ाहट के साथ पृथ्वी पर वज्रपात हुआ। राजन, जिसे उसने युद्ध में अर्जुन का वध करने के लिए कितने ही वर्षों से सत्कार पूर्वक रख छोड़ा था, जिस श्रेष्ठ शक्ति को इंद्र ने सूत पुत्र कर्ण के हाथ में उसके दोनों कुंडलों के बदले में दिया था, जो सबको चाट जाने के लिए उद्यत हुई यमराज के जिह्वा के समान जान पड़ती थी, तथा जो मृत्यु की सगी बहन एवं जलती हुई उल्का के समान प्रतीत होती थी, उसी पाशों से युक्त प्रज्वलित दिव्य शक्ति को सूर्यपुत्र कर्ण ने राक्षस घटोत्कच पर चला दिया। वो प्रज्वलित शक्ति राक्षस घटोत्कच की उस माया को भस्म करके उसके वक्ष स्थल को गहराई तक चीरकर रात्रि के समय प्रकाशित होती हुई ऊपर को चली गई और नक्षत्रों में जाकर विलीन हो गई। घटोत्कच का शरीर पहले से ही दिव्य नाग, मनुष्य और राक्षस संबंधी नाना प्रकार के अस्त्र समूहों द्वारा छिन्न भिन्न हो गया था। वह विविध प्रकार से भयंकर आर्तनाद करता हुआ इंद्र शक्ति के प्रभाव से अपने प्राणों से वंचित हो गया। राजन, मरते समय उसने शत्रुओं का संहार करने के लिए ये दूसरा विचित्र एवं आश्चर्ययुक्त कर्म किया। यद्यपि शक्ति के प्रहार से उसके मर्म स्थल विदीर्ण हो चुके थे, तब भी वह अपना शरीर बढ़ाकर पर्वत और मेघ के समान लंबा चौड़ा प्रतीत होने लगा। राजन, मरते समय उसने शत्रुओं का संहार करने के लिए ये दूसरा विचित्र एवं आश्चर्ययुक्त कर्म किया था। इस प्रकार विशाल रूप धारण करके विदीर्ण शरीर वाला राक्षस राज घटोत्कच नीचे सिर करके प्राण शून्य हो आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसका अंग अंग अकड़ गया था और जीभ बाहर निकल आई थी। महाराज, भयंकर कर्म करने वाला भीमसेन पुत्र घटोत्कच अपना वह भीषण रूप बनाकर नीचे गिरा। इस प्रकार मरकर भी उसने अपने शरीर से आपकी सेना के एक भाग को कुचलकर मार डाला। पांडवों का प्रिय करने वाले उस राक्षस ने प्राण शून्य हो जाने पर भी अपने बढ़ते हुए अत्यंत विशाल शरीर से गिरकर आपकी एक अक्षौहिणी सेना को तुरंत नष्ट कर दिया। तदनंतर सिंहनादों के साथ साथ भेरी, शंख, नगाड़े और आनक आदि वाद्य यंत्र बजने लगे। माया भस्म हुई और राक्षस मारा गया। ये देखकर हर्ष में भरे हुए कौरव सैनिक अति उच्च स्वर से गर्जना करने लगे। तत्पश्चात जैसे वृत्तासुर का वध करने पर देवताओं ने इंद्र का सत्कार किया था, उसी प्रकार कौरवों से पूजित होते हुए कर्ण ने आपके पुत्र के रथ पर आरूढ़ हो महाराज धृतराष्ट्र बड़े हर्ष के साथ अपनी उस सेना में प्रवेश किया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।